तो बताओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? आमतौर पर साइकोलॉजिस्ट यानी मनोविज्ञान के डॉक्टर अपने पेशेंट से यही सवाल पूछते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट जवान और काफी सुंदर थी, तो शिखर उससे मिलते ही एकदम घुल मिल गया। अभी का बताने से पहले मुझे लगता है शुरुआत से बताना सही रहेगा। डॉक्टर ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए हामी भरी और एक छोटी सी नोटबुक खोलकर चेयर में आराम से पीछे होकर बैठ गई। हुआ यूं कि आज से 20 साल पहले मेरे चाचा की बेटी थी अलीशा। वो बहुत ही क्यूट और प्यारी सी बच्ची थी। मैं जब उसे पहली बार मिला वो 2 साल की थी। मैं पहली बार अलीशा से एक रेस्टोरेंट में मिला था। मेरे बाकी कजिन्स और उसके घर वाले उसे खुश रखने के लिए उसे बार बार वो जानवरों के आकार वाली छोटी चिप्स दे रहे थे, उन्हीं जिनको जोजोस बोलते थे। वो या तो इन जोजोस को खा लेती या फिर उनसे खेलने लगती थी। ऐसा करते देख उस पर और भी प्यार आता था। फिर उसके मम्मी पापा ने हमें देखने के लिए बोला जब वो अपना जादू का खेल दिखाने वाली थी। अलीशा के चेहरे पर एक बड़ी सी हंसी आ गई और वो बोली, जादू। ये उसका जादू बोलने का तरीका था। शिखर ने जिस तरह जादू बोला वो सुन के डॉक्टर भी वहीं हंस पड़ी। शिखर को उस डॉक्टर की हंसी सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा और उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसके घर वालों ने पहले एक जोजो उसके हाथ में रखा। उसने बोला जादू और बोलकर अपना हाथ बंद कर लिया। सब लोग आगे झुककर उसके हाथ की ओर देखने लगे। अलीशा को ये देखकर बहुत मजा आ रहा था कि सब लोग उसी पर ध्यान दे रहे हैं। जब उसने अपना हाथ खोला तो वो जोजो गायब हो चुका था। टेबल पर बैठे सभी लोग ये देखकर खुशी से चिल्लाने और सीटियां बजाने लगे। स्वीट बच्ची, डॉक्टर बोली। हाँ, बहुत स्वीट थी। पूरी शाम वो लगातार जादू दिखा रही थी और सबको खूब मजा भी आ रहा था। दिक्कत ये थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे कर रही थी। सबको यही लग रहा था कि वो जोजोस को टेबल के नीचे गिरा रही थी, लेकिन जब मैंने टेबल के नीचे देखा तो वहां एक भी जोजो नहीं था। उसकी गोद में, चेयर में, कहीं पर एक भी जोजो नहीं था। उसके हाथ इतने पतले और छोटे थे कि वहां कुछ भी छिपाने का सवाल ही नहीं था। मैंने उसके मम्मी पापा को ध्यान से देखा कि कहीं वो तो अलीशा को इस जादू में मदद नहीं कर रहे, पर वो भी इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। तो वो जोजोस आखिर जा कहाँ रहे थे? नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ही था जिससे या तो ये जादू की तरकीब समझ में नहीं आई, या फिर मैं अकेला ही था जो ये समझ रहा था कि जोजोस असल में गायब हो रहे थे। सच कहूं तो मुझे अंदर से बहुत ही बेवकूफ जैसा महसूस हुआ। एक दिन मैं अलीशा के देखभाल के लिए अपने चाचा चाची के घर चला गया। वो दोनों ही ऑफिस जा रहे थे और अलीशा को देखने वाली दीदी को अचानक छुट्टी पर जाना पड़ा। तो मैं पूरा दिन अलीशा के साथ रहकर उसका ध्यान रखने के लिए तैयार हो गया। हालांकि ये बोलते हुए मुझे बहुत शर्म आती है, मेरा रुकने का मकसद कुछ और ही था। मुझे ये जानना था कि जोजोस जाते कहाँ हैं, वो ये जादू कैसे करती थी। जैसे ही उसके मम्मी पापा ऑफिस के लिए निकले, मैं तुरंत उस जोजोस का पैकेट उसके सामने निकाला और उसको बोला कि वो अपना जादू दिखाए। उसने मेरे सामने फिर कर दिया, बार बार किया। और तुम्हें उसकी तरकीब पता चली? डॉक्टर बोलिए। ना, अलीशा बस हंसकर
जादू बोलती और वो जो गायब हो जाते। यही नहीं, जो भी उसके हाथ लगता उसने ये जादू उन सबके साथ किया। बोतल के ढक्कन, सिक्के, रबर, माचिस की तीलियां, ये सब उसने गायब कर दिया। ये सब देखकर मेरा दिमाग घूम गया था। कमाल की बात है, डॉक्टर बोलिए। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। शेखर ये बात हल्की सी हंसी के साथ कहना चाहता था, पर वो हंसी शायद उसके अंदर ही दब गई। अलीशा 2 हफ्ते बाद गायब हो गई। वो उसके बाद कभी नहीं मिली, बस गायब हो गई। इस बात ने सबको जैसे पागल सा कर दिया था। डॉक्टर ने आगे बढ़कर कुछ रुमाल निकाले और शिखर की ओर बढ़ाए। वो बोली, आई एम सो सॉरी। शिखर रो रहा था। थोड़ी देर में संभाल कर वो बोला, कुछ सालों बाद मैं एक सुपरमार्केट में था और मैंने अलीशा की फोटो एक दूध के कार्टन पर देखी। शिखर ये बोलते ही छटपटाते हुए रोने लगा। हेलो, काय रे बुवा सुतलो नाही. मैं उस दूध के डिब्बे को खरीद के घर ले गया। कैसे बाहर फेंक सकता हूँ उसे? मैंने उसमें से दूध भी नहीं पिया। जब एक्सपायर हो गया तो मैंने दूध निकालकर फेंक दिया। सॉरी। कोई बात नहीं, आराम से लंबी लंबी सांसें लो। थोड़ा सा रोना कम होने के बाद सिर नीचे झुका के वो बोला, हैरान कर देने वाली बात यह है कि पिछली कुछ रातों से मुझे रोज अपने किचन से किसी की आवाज आती है और सुबह जब मैं अपने किचन में जाता हूँ तो मुझे रोज अपने किचन की मेज पर एक जोजो पड़ा हुआ मिलता है। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर करते हुए डॉक्टर से कहा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रात को किचन में जाके देखूं कि वहां कौन है। मुझे इतना ज्यादा डर लगता है कि अगर किसी दिन किचन में कोई लड़की दिख गई तो मैं वहीं मर जाऊंगा। और फिर अगर मैं एक दिन खाली किचन में जाऊंगा और जैसे पानी पीकर फ्रिज का दरवाजा बंद कर दूंगा तो मेरे पीछे अलीशा खड़ी होगी। डर से मेरी धड़कन वहीं रुक जाएगी। उसने अपने बैग से एक जोजो और वो खाली दूध का डिब्बा निकाला। उसने डॉक्टर को ये दिखाते हुए पूछा, आप ही बताइए ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर आगे झुकी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। शिखर ने वो जोजो और दूध का डिब्बा उसके दाएं हाथ में रख लिया। डॉक्टर ने दूध का डिब्बा दूसरे हाथ में लिया और उसका ढक्कन खोलकर उसे सूंघा। अपने बाएं हाथ जिसमें जोजो था उसको बंद करके उसने जैसे ही दोबारा वो हाथ खोला तो जोजो गायब हो चुका था। जादू। शिखर की आंखें एकदम बड़ी हो गई और वो एकदम सन्न हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, शिखर भी गायब होकर उस दूध के डिब्बे के अंदर जा चुका था।
डॉक्टर बड़े आराम से उठी और दूध के डिब्बे का ढक्कन लगाते हुए उसे फ्रिज के अंदर डाल दिया। उस फ्रिज में उसी तरह के कई सारे दूध के डिब्बे रखे हुए थे। फाइनली आज मैंने शिखर को भी गायब कर दिया। वेल डन अलीशा।